ग्रेटर नोएडा के दादरी नगरपालिका से चेयरमैन पद के उम्मीदवार के तौर पर इस बार शाहिद मेवाती खड़े होंगे। हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी से टिकट की बात चल रही है। अगर टिकट नहीं मिलता तो इनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं साल 2012 में शाहिद मेवाती ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इन्हें करीब 4100 वोट मिले थे। शाहिद मेवाती इस बार जनता के बीच बिजली, पानी और सड़क के मुद्दे को लेकर खड़े हो रहे हैं। शाहिद मेवाती का कहना है कि मेवाती समाज और मुसलमान समाज और दादरी की जनता के लिए ये काम करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में नगरपालिका के चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के दादरी की अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम लोग चेयरमैनी पद के दावेदार हैं। ऐसे में शाहिद मेवाती जिन्होंने 2012 में निर्दलीय यहाँ पे चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था और तो तीसरे नंबर के वो दावेदार थे जिन्हें सबसे ज़्यादा सीट मिली थी निर्दलीय के तौर पे। एक बार फिर अगर समाजवादी पार्टी उनको यहाँ पे टिकट देती है चेयरमैनी का तो वो यहाँ से दावेदार होंगे। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट नहीं देती है तो ऐसे में वो निर्दलीय यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मेवाती, उनसे बात करते हैं कि शाहिद जी ये बताइए कि क्या क्या आपकी यहाँ पे जब जनता के बीच में जाएंगे किन मुद्दों को लेके जाएंगे, क्या किस तरीके से कार्य करेंगे? जो भी जनता की समस्याएं हैं, मैं घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुन रहा हूं। और जैसे कि मेन समस्याएं हैं पानी की निकासी। जैसे ही बारिश होती है और बारिश का पानी ये लगा लीजिए सड़कों पर इस तरह भर जाता है जैसे कि वो तालाब हो। और सबसे पहले अ, मैं इसी पर काम करूँगा कि जो सीवर लाइन होनी चाहिए दादरी शहर के अंदर। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली की है, जो 2-2 घंटे 4-4 घंटे 6-6 घंटे तक भग जाती है। और कभी कहीं ट्रांसफार्मर वगैरह फूक जाते हैं तो उस पर भी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। वो भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ की 6-6 7-7 दिन तक पब्लिक को ट्रांसफार्मर का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र है सबसे हाईटेक शहर माना जाता है। ऐसे में दादरी की जो समस्या है वो पहली बार नहीं है, कई सालों से चलती हुई आ रही। अगर आप जनता के बीच में गए तो किन ऐसे 2 मुद्दों को रखेंगे जिससे कि जनता आपको यहाँ से चेयरमैनी का पद का जुड़ाए? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2012 में चुनाव लड़ा था। जनता ने उस टाइम भी मुझे भरपूर प्यार दिया था, भरपूर सपोर्ट दिया था। और अब की बार भी मैं जनता के बीच में हूँ और 10 साल से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया है और न ही कोई काम धाम करा है। सेवा सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। और मैं पब्लिक के बीच हूँ, दिन रात पब्लिक के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप क्या मानते हैं क्या चेयरमैनी पद का जो चुनाव होगा इसमें, क्योंकि गीता पंडित इस समय वर्तमान में है, उस पर भी जल्दी सुनवाई नहीं होती है। वो भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ की 6-6 7-7 दिन तक पब्लिक को ट्रांसफार्मर का इंतजार करना पड़ता है। देखिए, गौतम बुद्ध नगर का जो क्षेत्र है सबसे हाईटेक शहर माना जाता है। ऐसे में दादरी की जो समस्या है वो पहली बार नहीं है, कई सालों से चलती हुई आ रही। अगर आप जनता के बीच में गए तो किन ऐसे 2 मुद्दों को रखेंगे जिससे कि जनता आपको यहाँ से चेयरमैनी का पद का जुड़ाए? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2012 में चुनाव लड़ा था। जनता ने उस टाइम भी मुझे भरपूर प्यार दिया था, भरपूर सपोर्ट दिया था। और अब की बार भी मैं जनता के बीच में हूँ और 10 साल से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया है और न ही कोई काम धाम करा है। सेवा सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। और मैं पब्लिक के बीच हूँ, दिन रात पब्लिक के लिए मेहनत कर रहा हूँ, पब्लिक से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप क्या मानते हैं क्या चेयरमैनी पद का जो चुनाव होगा इसमें, क्योंकि गीता पंडित इस समय वर्तमान में है, तो कितनी फाइट आप मानते हैं कि आपकी फाइट किससे होने वाली है? जी, जहाँ तक जनता का सवाल है, मैंने मेहनत की है और जो जनता बताती है वो यही बताती है कि आज की डेट में शाहिद चेयरमैन और गीता पंडित के अंदर कांटे की टक्कर है। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं क्योंकि कोई और अगर खड़ा होता है, मेवाती समाज के लोग भी आपके यहाँ बहुत सारे हैं, कई कॉलोनियाँ हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, तो ऐसे में मुस्लिम्स के जो यहाँ पे मुद्दे हैं वो किन मुद्दों को आप उठाएंगे यहाँ पे?
जहाँ तक मेवाती समाज की बात की जाती है तो मैं भी मेवाती समाज से ही आता हूँ। और 9500 वोट मेवाती समाज के हैं शहर के अंदर। और जैसे कि एक तो ये होता है कि अकेला आदमी खड़ा हो गया, मैं ऐसा कभी नहीं हो, पिछली बार भी नहीं होता, अब की बार भी समाज ने ही, पूरे मेवाती समाज ने सबसे पहले उन्होंने खड़ा किया मुझे। उनसे पूछ कर खड़ा हुआ हूँ 9500 वोटों से। 95 जो वोटर हैं हमारे मेवाती समाज के, उन सबसे पूछ कर तब खड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात, उसके बाद में पूरा समाज, जितनी हमारी कौम आती है मुस्लिम समाज की, सबसे दूसरी मीटिंग उनसे ली है। जब उन्होंने यस कर दिया है तभी मैंने कदम आगे बढ़ाया है। कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हो गया था जी तो, लेकिन लोग कह रहे थे कि मस्जिद में आप खड़े हैं, पैसे दे रहे हैं। क्या था वो असली मामला, क्या था कि जो वीडियो वायरल हुई थी? जी, देखिए हमारे यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुस्लिम समाज में एक ज़कात और फितरे का पैसा जाता है। और तो वो गरीबों को दिया जाता है। मैं तो वही पैसे देने गया था। एक 10-10 के नोट थे जी, 2 गड्डी थी जी, हैं। तो मैं तो वही मेहनत की है। और जो जनता बताती है वो यही बताती है कि आज की डेट में शाहिद चेयरमैन और गीता पंडित के अंदर कांटे की टक्कर है। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं, क्योंकि कोई और अगर खड़ा होता है, मेवाती समाज के लोग भी आपके यहाँ बहुत सारे हैं, कई कॉलोनियाँ हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, तो ऐसे में मुस्लिम्स के जो यहाँ पे मुद्दे हैं वो किन मुद्दों को आप उठाएंगे यहाँ पे? जहाँ तक मेवाती समाज की बात की जाती है तो मैं भी मेवाती समाज से ही आता हूँ। और 9500 वोट मेवाती समाज के हैं शहर के अंदर। और जैसे कि एक तो ये होता है कि अकेला आदमी खड़ा हो गया, मैं ऐसा कभी नहीं हो, पिछली बार भी नहीं होता, अब की बार भी समाज ने ही, पूरे मेवाती समाज ने सबसे पहले उन्होंने खड़ा किया मुझे। उनसे पूछ कर खड़ा हुआ हूँ 9500 वोटों से। 95 जो वोटर हैं हमारे मेवाती समाज के, उन सबसे पूछ कर तब खड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात, उसके बाद में पूरा समाज, जितनी हमारी कौम आती है मुस्लिम समाज की, सबसे दूसरी मीटिंग उनसे ली है। जब उन्होंने यस कर दिया है तभी मैंने कदम आगे बढ़ाया है। कुछ दिनों पहले आपका एक वीडियो वायरल हो गया था जी तो, लेकिन लोग कह रहे थे कि मस्जिद में आप खड़े हैं, पैसे दे रहे हैं। क्या था वो असली मामला, क्या था कि जो वीडियो वायरल हुई थी? जी, देखिए हमारे यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुस्लिम समाज में एक ज़कात और फितरे का पैसा जाता है। और तो वो गरीबों को दिया जाता है। मैं तो वही पैसे देने गया था। एक 10-10 के नोट थे जी, 2 गड्डी थी जी, हैं। तो मैं तो वही देने गया था जी, गरीब जो मस्जिद के सामने जो मांगते हैं उनके लिए देने गया था। लेकिन कुछ बच्चे अपने भी जानकार थे, उन्होंने समझा कि शायद पैसे बांट रहा है, तो मैंने वो भी मुझसे मांगने लगे तो मैंने उनको भी देने लगा। उन्हें देखने के बाद में और भी बच्चे वहाँ जो जुम्मा पढ़ने आए थे मस्जिद के अंदर, वो भी, उन्होंने भी समझा कि शाहिद चाचा शायद हमें पैसे बांट रहा है, तो मैंने उनको भी दे दिए। भाई ये मैटर था जी। बाकी शाहिद मेवाती शाहिद भाई कैसे बन गए, ये बताइए। जी मैंने क्योंकि मैंने बहुत देखा है, रास्ते में भी आपके फोटोज देखे थे, तो शाहिद मेवाती को से ज्यादा शाहिद भाई के नाम से आप मशहूर है, ऐसा क्या है? नहीं, मैंने तो ये लगा लो पूरी पब्लिक से प्यार करता हूँ। और सारी जनता मुझे चाहती है, जनता मुझे लाइक करती है। और बस उसका कारण ये है, ये मैं राजनीति में शुरू से नहीं था। मेरा हमारा जो काम धाम है, मैं अपना क्या नाम है, दादरी शहर के अंदर जो सबसे बड़ा शोरूम है, ट्रिपल एस शोरूम, मैं तो वही चलाता था। लेकिन हमारी भाईचारा देखकर, जनता का प्यार देखकर मुझे जनता ने इलेक्शन लड़ाना चाहा। एक 10-10 के नोट थे जी, 2 गड्डी थी जी, हैं। तो मैं तो वही देने गया था जी, गरीब जो मस्जिद के सामने जो मांगते हैं उनके लिए देने गया था। लेकिन कुछ बच्चे अपने भी जानकार थे, उन्होंने समझा कि शायद पैसे बांट रहा है, तो मैंने वो भी मुझसे मांगने लगे तो मैंने उनको भी देने लगा। उन्हें देखने के बाद में और भी बच्चे वहाँ जो जुम्मा पढ़ने आए थे मस्जिद के अंदर, वो भी, उन्होंने भी समझा कि शाहिद चाचा शायद हमें पैसे बांट रहा है, तो मैंने उनको भी दे दिए। भाई ये मैटर था जी। बाकी शाहिद मेवाती शाहिद भाई कैसे बन गए, ये बताइए। मैंने क्योंकि मैंने बहुत देखा है, रास्ते में भी आपके फोटोज देखे थे, तो शाहिद मेवाती को से ज्यादा शाहिद भाई के नाम से आप मशहूर है, ऐसा क्या है? नहीं, मैंने तो ये लगा लो पूरी पब्लिक से प्यार करता हूँ। और सारी जनता मुझे चाहती है, जनता मुझे लाइक करती है। और बस उसका कारण ये है, ये मैं राजनीति में शुरू से नहीं था।
मेरा हमारा जो काम धाम है, मैं अपना क्या नाम है, दादरी शहर के अंदर जो सबसे बड़ा शोरूम है ट्रिपल एस शोरूम, मैं तो वही चलाता था। लेकिन हमारी भाईचारा देखकर, जनता का प्यार देखकर मुझे जनता ने इलेक्शन लड़ाना चाहा, तो मैंने भी, जब इतना प्यार दे रही थी जनता, मैंने भी यस कर दिया। तो वो जो हमारे हमसे पहले जो मेहनत कर रहे थे वो लोग मुस्लिम समाज से, जो हमारे फिलहाल में उस टाइम एक तरीके से, हम हालांकि हम तो सबको प्यार मानते हैं, लेकिन एक तरीके से एंटी समझ लीजिए, उन लोगों को बुरा लगा कि हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं और ये कहाँ से आ गया, एक बिजनेसमैन इसमें कैसे कूद गया। तो शायद मेरे विचार से उन लोगों को बुरा लग गया। आखिरी सवाल आपसे मैं करूँगा, अगर आप जीतते हैं चेयरमैन पद पर, सबसे पहले ऐसे 3 कौन से काम हैं जो आप सबसे पहले करवाएंगे? तो बिजली का काम मैं सबसे पहला करवाऊंगा। सबसे बड़ी समस्या जो है वो बिजली की है। दूसरा ये पानी निकासी की है, और सीवर का काम सबसे पहला करवाऊंगा। क्यों? बहुत ज़्यादा एक बारिश, हल्की सी बारिश होते ही सड़कों पे पानी भर जाता है, और इस तरह पानी भर जाता है जैसे कि सड़कें ना हो, तालाब हों। तो ये हमारे साथ इस समय मौजूद थे शाहिद मेवाती, जो कि आने वाले समय में अगर समाजवादी पार्टी उनको टिकट देती है तो वो उससे लड़ेंगे, अगर नहीं देती तो कहीं ना कहीं निर्दलीय उनका पक्का है। और ऐसे में जनता के बीच में ये जा रहे हैं और लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, और जो मुद्दे दादरी के हैं उन मुद्दों को लेके ये जनता के बीच में जा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि अगर मैं जीतता हूँ तो बिजली पानी का जो समस्या है उसको पूरा करूंगा। अब देखना होगा कि जनता का कितना प्यार शाहिद मेवाती को मिल पाता है। शिव त्यागी, जनहित टाइम्स, ग्रेटर नोएडा।